नमस्कार व्यूवर्स, ऐना के रसोई घर में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजमा की एक स्पेशल रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। चूल्हा जला के मिट्टी की हांडी रखी है, उसमें पानी डाला है और भीगे हुए राजमा जो कि रात को भिगोए हुए थे उसको उसमें डाल रही हूँ। तो आज मैं हांडी में राजमा बनाने जा रही हूँ जो कि हांडी में ही उबलेंगे, यानी इन्हें अभी उबाला नहीं है। तो इसे केवल हांडी में ही पकाएंगे। आपके पास मिट्टी की हांडी हो तो आप उसमें आप पका लीजिएगा, लेकिन गैस पे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गैस का इस्तेमाल हो जाएगा, तो वेस्टेज होगी। तो आप कुकर में बना लीजिएगा। तो कुकर को गैस पे रख के आप, जैसे मैं डाल रही हूँ सारे मसाले मैंने इस वक्त खड़े डाल दिए हैं। इसमें खड़े मसालों में इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी और स्टार मसाला, साथ ही मैंने इसमें नमक डाला है। और व्यूअर्स, हल्दी, आप पिसी हल्दी डाल लीजिएगा। ये जो हल्दी है ये मेरे ऊपर गार्डन की हल्दी है, तो मैं इसे ताज़ा ही इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने उसे ग्रेट करके डाल दिया है। और अब साथ ही इसमें हम डालेंगे अदरक। तो अदरक भी आप जितनी आपकी क्वांटिटी हो राजमा की उस हिसाब से ले लीजिएगा। अदरक वैसे इन दिनों कोई भी खाना सब्ज़ी बनाओ उसमें अच्छा लगता है, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1.5 इंच के करीब टुकड़ा लिया है 2 कटोरी राजमा के लिए, तो उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। तो व्यूअर्स, इसमें क्योंकि मैं हांडी में पका रही हूँ तो मुझे आज बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है इन राजमा में। तो आप खुले बर्तन में अगर गैस पे रखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बेटर है कि आप इसे कुकर में बना लीजिएगा। तो ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और अब मैं इनका पकने का इंतज़ार करूँगी। जब राजमा गल जाएगा तब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। तो आप जब कुकर में आप सारे मसाले डाल रहे हैं उसी समय आप अपनी पसंद अनुसार टमाटर प्याज एक साथ डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। मैं प्याज नहीं डालूँगी, आप चाहें तो उसमें कच्चा प्याज डाल सकते हैं। और आप उसमें विसिल लगा लीजिएगा 2 हाई फ्लेम पर और उसके बाद 3 मीडियम टू लो फ्लेम पर, तो आपके राजमा तैयार हो जाएंगे। बाद में उसमें हम तड़का लगाएंगे। तो चलिए, अभी तो हांडी में पक रहे हैं तो इसे पकने के लिए हमने छोड़ दिया है। तो क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला था तो मैं भूल गई इन्हें रख के। बाद में ध्यान आया तो लकड़ी ना जल के बाहर हो चुकी थी, तो इसको थोड़ा ज़्यादा और टाइम लगा, क्योंकि अगर उस समय से संभाल लेते तो इसे कम टाइम लगता। तो देखिए, राजमा हैं हमारे अभी हल्के से गले हैं, ज़्यादा नहीं गले हैं, मतलब आधे गल गए हैं। तो अभी हमें इसे और पकाना है। बट यह है कि इसमें बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है सभी मसालों की। और चलिए दोबारा चेक कर लेते हैं, हो गए हैं 15 मिनट और। तो देखा, इसका पानी बिल्कुल सूख चुका था। तो अब इसमें जो केटल होती है, इलेक्ट्रिक केटल, उसमें पानी गर्म करके मैंने डाला है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसे ठीक कर लिया है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा पतला कर लिया है। इस समय चेक किया तो ये गल चुके हैं। तो अब इसमें हमने डाल दिए हैं 4 टमाटर बड़े, वो भी 4 टुकड़ों में काट के, यानी आपने जो टमाटर काटने हैं उनका साइज़ आप बड़ा रखिएगा। साथ ही आप इस वक्त सारे मसाले सूखे डालने हैं, तो ये तो आप उसी समय डाल लीजिएगा जब आप शुरू में रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं हांडी में पका रही हूँ तो राजमा गलने के बाद मैं टमाटर डाल रही हूँ। क्योंकि अगर मैं उस समय टमाटर डालती तो राजमा बिल्कुल नहीं गलते। तो कुकर में तो राजमा 101% गल ही जाते हैं प्रेशर में, तो आप टमाटर पहले डाल सकते हैं। बाकी अगर आप मेरी तरह हांडी में पका रहे हैं तो जब तक राजमा गल जाएं उससे पहले आप बिल्कुल मत डालिएगा टमाटर। तो चलिए, इसे अच्छे से चला के अब हम इसे ढक देते हैं, पकने देते हैं। इस समय हम इसकी जो फ्लेम है ना अपने चूल्हे की, थोड़ी कम कर लेंगे, क्योंकि राजमा गल चुके हैं। तो बस अब टमाटर के साथ उसे खदकना बाकी है। खदकना मतलब उबलना। तो जब ये आवाज़ आती है ना, खद खद खद, तो उसे खदकना बोलते हैं। तो चलिए, इस वक्त एक पंथ 2 काज नहीं 3 काज हो रहे हैं। सर्दियों का मौसम है और चूल्हा जलाने से खाना तो बन ही रहा है, सर्दी भी गायब हो रही है और साथ ही साथ वीडियो भी बन रहा है। तो हो गए ना एक पंथ 3 काज। तो ये राजमा इस वक्त बिल्कुल परफेक्टली बन चुके हैं। जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। तो चलिए हम इसे उतार लेते हैं। तो इसे टमाटर डालने के बाद 7 से 8 मिनट बाद हमने इसे चूल्हे से उतार दिया है हांडी को, और साथ ही चावल डाल के कुकर में रख दिए हैं पकने के लिए। गैस क्यों वेस्ट की जाए, जब चूल्हा जल रहा है तो हम चावल भी इसी पे पकाएंगे। तो देखिए, ये
अच्छा, मिट्टी के बर्तन की मज़ेदार बात यह है कि इसे आप ना मतलब कपड़ा वपड़ा पकड़ के उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर से जो इसकी किनारी है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है, बियरेबल है इतनी ठंड में। और देखिए बढ़िया राजमा अभी भी खदक रहे हैं यानी उबल रहे हैं। ये काफ़ी देर तक गर्म रहते हैं। इनफैक्ट 1 घंटे तक आप अगर इसे अलग भी रखते हैं ना सर्दियों में भी, तो आप देखेंगे राजमा बिल्कुल गर्म रहते हैं। तो ये तो एक इंसुलेटेड बर्तन हो गया हमारे लिए। तड़का लगा लेते हैं। मैंने करछू लिया, करछू इन द सेंस कि लोहे का आता है, वैसे मैंने स्टील का यूज़ कर रही हूँ। चमचा, उसमें घी डाला है, साथ ही इसमें डाल दिया है जीरा। अब जीरा को हम चटकने देंगे। साथ ही थोड़ी देगी मिर्च है, थोड़ी तीखी लाल मिर्च है, जैसा आप खाते हो उतना आप डाल लीजिएगा। जब राजमा उबल रहे थे मैंने इसमें 3 हरी मिर्च भी डाली थी, वो वीडियो शूट नहीं हो पाया, यानी इसमें पहले आप हरी मिर्च भी डाल लीजिएगा उबलते समय। तो बस अब हम तड़का लगा रहे हैं। तो ये लग गया है तड़का और ये हमारे राजमा बनकर तैयार हैं। ये राजमा है 5 स्टार वाले। 5 स्टार में आजकल इस तरह से ही खाना पकाया जाता है। बिल्कुल पौष्टिकता का पूरा ध्यान रखा जाता है और वहाँ भी अंगीठी पे और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाने लगा है। इसे कहते हैं बैक टू बेसिक। तो चलिए राजमा बन चुके हैं और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं चावल का। चावल पके तो राजमा चावल की दावत की जाए। राजमा तो बनके तैयार हैं अब, लेकिन आज ये जो मेरा कुकर है तो प्रेशर पैन, आज इसका ये कड़े इम्तिहान से गुज़र रहा है। ये जिस कंपनी का है ना, उस कंपनी वालों ने भी इसका इतना तगड़ा इम्तिहान नहीं लिया होगा। तो देखते हैं ये सफल होता है या नहीं। तो मैं चेक कर रही हूँ पीछे से भी कि कहीं पता चला कि कुकर ही ख़राब कर दिया इसके ऊपर रख के। तो डर भी लग रहा था, पर फिर सोचा कि नहीं, क्यों ख़राब होगा। इसको भी मैंने ऊपर से ना मिट्टी से लेप दिया था ताकि काला हो तो वो जल्दी से हट जाए। तो ऐसा पीछे से ठीक ठाक है, कहीं से कुछ हुआ नहीं है। ये जो इसके हैंडल हैं वो बिल्कुल अभी ठीक है, बार बार टच करके मैंने देख लिए हैं, नहीं हुए हैं वो गर्म। और लीजिए सीटी बच गई है सुरीली सी और चावल बनके तैयार है। तो चलिए अब हम परोस लेते हैं राजमा। ये देखिए थाली में आ चुके हैं। यहाँ किसी ने इंतज़ार नहीं किया धनिया डालने का। जब तक मैं अपने गार्डन से धनिया लेने गई तब तक ये परोसे जा चुके थे। तो चलिए वीडियो के लिए तो मैं एक बार आपको शो करती हूँ कि राजमा बने कैसे हैं। लीजिए हमारी बाटी तैयार है राजमा के लिए। इस कटोरी को यहाँ बाटी कहा जाता है। व्यूवर्स, इसमें जो टमाटर दिख रहा है, अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो आप स्पून से उसे अलग कर सकते हैं। राजमा में टमाटर का फ्लेवर आ चुका है, तो ये मोटे इसीलिए डाले जाते हैं ताकि जो ना लाइक करे वो इसे आसानी से हटा सके। अगर बारीक काटेंगे तो हटाना मुश्किल होगा। व्यूवर्स, जो लोग कुकर में बना रहे हैं राजमा, कुकर में उबाल लगाने के बाद आपने हींग, जीरे का और मिर्च का तड़का देना है, घी डालकर परोस देना है। बिल्कुल ऐसे ही राजमा बनेंगे, बिना किसी मेहनत के फटाफट बन जाएंगे कुकर में राजमा आपके। व्यूवर्स, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।